मार्कोर एनालिसिस के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इंडिया ने ईरान के साथ एक बहुत बड़ा हाथ कर दिया है और ईरान को एक नाकाबिल तलाफी नुकसान इंडिया ने पहुंचा दिया है। इसकी मुकम्मल डिटेल मैं अभी आगे जाके आपको बताता हूं। और इसमें इस्लामी दुनिया के लिए एक सबक है कि जब आप यहूदो नसारा के साथ अपनी दोस्तियां करेंगे और अपने इस्लामी बरादर मुल्क के खिलाफ उनके साथ मिलकर काम करेंगे तो फिर आपका यही हशर होगा, यही फिर आपके साथ होगा और यही आपको सज़ा मिलेगी। तो एक बार ज़रा आप खुद इंडियन के मुंह से ये बातें सुने, फिर मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बताता हूँ और फिर आपके साथ कुछ मैं और भी बातें करता हूँ। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, बीच में छोड़ के आपने वीडियो को नहीं जाना। तो चलें ज़रा एक बार आप खुद एक इंडियन के मुंह से सुने कि क्या काम डाला है इंडिया ने। ये सुने ज़रा। ईरान की नेवी का एक जहाज, ऐसा शक है कि अमेरिका की सबमरीन ने डुबो दिया। पहले इसी पर बात करेंगे, फिर कुछ और बातें जो निकल कर आ रही हैं इस जंग में से उसकी बात करेंगे। आयरिस देना नाम का शिप, ये शिप है आयरिस देना। कमाल की बात है कि इस शिप को डुबोया कहां गया है। इस शिप को डुबोया गया श्रीलंका के पास। श्रीलंका क्या करने गया था? नेवल शिप। यह शिप दरअसल भारत में विशाखापत्तनम के पास आया था। विशाखापत्तनम के अंदर एक प्रोग्राम था जहां पर मिलन 2026 इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज एंड इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, यहां पे बहुत सारे देशों के जहाज आए हुए थे। और 4 मार्च से एक दिन पहले ये विशाखापत्तनम से चला और ये पार्टिसिपेट करने के बाद ये वापस ईरान जा रहा था। इसके ऊपर 180 नेवल ऑफिसर्स थे। 180 नेवल ऑफिसर्स थे और ये बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा था विशाखापत्तनम से। और वहां से जब ये श्रीलंका के जहां पर गाले है, जहां पर टेस्ट मैच भी होते, श्रीलंका की सिटी, गाले से लगभग 40 नॉटिकल माइल दूर यह शिप सुबह सुबह डूब जाता है। और वहां से एक डिस्ट्रेस कॉल आती है कि हमें बचाओ, हमारा शिप डूब रहा है। एक डिस्ट्रेस कॉल आती है, जैसे कि हवाई जहाज की मेडे कॉल आती है ना, वैसी एक डिस्ट्रेस कॉल आती है कि हमें बचाओ, हम डूब रहे हैं। दरअसल मिलन 2026 नाम का विशाखापत्तनम के अंदर मल्टी नेशनल एक फ्लीट रिव्यू था। अब ये शिप जो वहां से जब करीब करीब मैंने बोला ना 40 नॉटिकल माइल्स की दूरी पे था गाले श्रीलंका से, और इसमें 101 क्रू मेंबर थे, 32 सेलर थे और कुल मिला के ऐसा लगता है कि इसमें शायद 30 से 70 लोगों के बीच में बचाया गया है। और इसको बचाने वाला है श्रीलंका। इस शिप तो डूब गया, लेकिन इसमें से कुछ लोगों को, जो टोटल इसके थे मेंबर्स, उसमें से कुछ लोगों को बचाया गया है। बताया गया कि जिनको बचाया गया है उसपे हेलीकॉप्टर से हवाई जहाज वगैरह थे उनके, और कुछ श्रीलंका की बोट्स वगैरह होंगी। तो उसमें 101 लोग मिसिंग हैं। 30 और 80 के बीच में अभी एग्जैक्टली नहीं पता कितने लोगों को बचाया गया है। अच्छा, तो दोस्तों ये कहानी आपने सुन ली, खुद एक इंडियन की जुबानी, ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद इंडियन कह रहा है। ये एक ईरान का जहाज था IRIS दिना, और ये इंडिया की इनविटेशन के ऊपर इंडिया में गया था। एक मल्टी व्यू नेवल एक्सरसाइज चल रही थी या कुछ चल रहा था इंडिया में, जहाँ पे डिफरेंट ममालिक की नेवीज भी शमूलियत इख्तियार कर रही थी। तो अब जब ये जहाज़ इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के बाद इंडिया से ईरान की तरफ वापस जा रहा था, तो रास्ते में इसको हिट किया गया, इसको नीचे से सबमरीन ने निशाना बनाया। और ये कह रहा है श्रीलंका के पानियों में नहीं, बल्कि इंडिया के ही पानियों में इस जहाज़ को निशाना बनाया गया है। और ये जो जहाज़ है फिर ये डूब गया, और इसमें तकरीबन जो इब्तदाई इतलात हैं उसके मुताबिक 170 से 80 के करीब इसमें लोग सवार थे।
जिनमें से तकरीबन 32 के करीब जो पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उनको श्रीलंका ने बचाया है, लेकिन 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो अभी तक गायब हैं। तो ये दोस्तों इंडिया में इंडिया के इन्विटेशन के ऊपर आया हुआ जहाज़ जब ईरान को वापस जा रहा था तो इंडिया के पानियों में ही इसे डुबो दिया गया। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना बड़ा एक खंजर इंडिया के ने ईरान की पीठ में घोंपा है। तो अभी आपको मैं थोड़ी सी डिटेल बता दूं कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूं। तो अभी ये जब जंग चल रही है इसराइल, ईरान और अमेरिका की, तो इस जंग के दौरान ही अमेरिका के एक कर्नल हैं डगलस, उन्होंने कहा था कि ये जो हमारी बेसिस गल्फ में हिट हुई हैं, ये जो दुबई और ओमान या दीगर इलाकों में जो अमेरिका की नेवी को और इनकी बेसिस को ईरान ने हिट किया है, तो यहाँ पे हिट होने के बाद जो अमेरिका के जो जहाज़ हैं वो इंडिया में लगरअंदाज हो रहे हैं और इंडिया में अपना साजो सामान उतार रहे हैं। यानी कि इंडिया के बहरी अड्डों के ऊपर अमेरिका के जहाज़ों ने पनाह लेना शुरू कर दी है और वहाँ से ये ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिका के कर्नल डगलस कह रहे हैं, उनका ये बयान है। अब उनके बयान के बाद ईरान के एक जहाज़ को इंडिया के पानियों में हिट कर दिया जाता है, तो कितना बड़ा ये सान्या है। बाकी तमाम लोग जो अभी तक इसमें मिसिंग हैं उनकी जल्दी से जल्दी उनको ढूंढ लिया जाए। हम दुआ करते हैं कि उनकी जान बच जाए, लेकिन बहुत मुश्किल है इतने बड़े पानियों में सर्च ऑपरेशन करना। तो अल्लाह पाक उनकी जानें बचाए, अगर वो शहीद हो गए तो अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। तो देखें ज़रा ये कि ये जो ईरान था, मैं इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम ईरान के साथ खड़ी है, पूरी जो मुस्लिम दुनिया जिसके ज़रा सी भी जिसमें गैरत है वो ईरान के साथ खड़ा है। वो तो बात एक तरफ रह गई, लेकिन मैं थोड़ी सी आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये वही ईरान था जहाँ से कुलभूषण यादव पकड़ा गया था। ये वही ईरान था जहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करवाई जाती थी, पाकिस्तान के बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करवाया जाता था, सिस्तान बलूचिस्तान से ये कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में होती थी। ये वही था ईरान जिसने पाकिस्तान के मुकाबले के ऊपर, पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट के मुकाबले के ऊपर इंडिया को चाबहार बंदरगाह दी थी। ये वही ईरान था जो कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होता था, और ये वही ईरान था जिसने जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था, पाकिस्तान की मसाजिद को शहीद किया था, तो कोई खुलकर पाकिस्तान की हिमायत किसी मामले के ऊपर भी नहीं की थी, बल्कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान के हक में कोई बयान भी नहीं दिया था। तो ये सारी बातें थीं, ये बड़ी पींगें बढ़ा रहे थे अपनी हिंदुओं के साथ और इंडिया की जो रजीम है इसके साथ, और इन्होंने पूरा जो कंट्रोल था चाबहार का वो इंडियन को दे रखा था। इनको ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये जो इन्होंने कंट्रोल दिया हुआ है चाबहार का, ये इनकी सारी जो पोर्टें हैं ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही हैं और कौन इनको इस्तेमाल कर रहा है। इनको इंडिया नहीं इस्तेमाल कर रहा था, बल्कि इन पोर्ट्स को कोई और इस्तेमाल कर रहा था। अब वो कौन कर रहा था ये आपको पता है। तो अब कितनी आला क़यादत ईरान की शहीद हुई है ईरान की इन्हीं गलतियों की वजह से, जो उन्होंने इंडिया को चाबहार पोर्ट में जगह दी थी। तो जो मेरा तकरीबन मानना है, जो मेरा ख्याल है, ये मेरी अपनी राय है, ये मैं कोई आपको कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट या कोई हकीकी खबर नहीं दे रहा है। मेरी राय है कि जो ये ताकतें हैं, मैं नाम नहीं लेता किसी का, ये ताकतें अफगानिस्तान को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने वाली थी। कुर्दिस्तान से कुछ मलेशियाओं को उठा कर ये अफगानिस्तान में डालने वाले थे, और सिस्तान बलूचिस्तान से भी इन्होंने कुछ लोगों को तैयार किया हुआ था, और बहुत बड़ा एक जो असला था वो इकट्ठा किया जा रहा था। पता किस जगह पे वो इकट्ठा किया जा रहा था? अफगानिस्तान में, जो इन तमाम लोगों को सप्लाई होना था, और इस असले से ईरान के खिलाफ अंदर से बगावत करना थी। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान का आप जहन देखें और पाकिस्तान की अफवाज की आप सोच देखें कि उन्होंने इन तमाम चीज़ों को होने से पहले ही अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, और अफगानिस्तान में जो है वो तमाम जो असला के डिपो थे उनको पाकिस्तान ने निशाना बनाया, और ताहाल ये कार्रवाई जारी है। बहुत सारे ज़राए से ये मालूम हो रहा है कि अफ़गानी अब मिन्नतें कर रहे हैं, कभी ये यूएई के पास जाते हैं, कभी चीन के साथ मिलते हैं, कभी रशिया से मिन्नतें करते हैं, कभी इंग्लैंड को भी इन्होंने रब्ता किया है कि हमारे जो पाकिस्तान के साथ हैं वो मुज़ाकरात करवा दें, हम पाकिस्तान की बहुत सारी बातें मानने को तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान को पता है ये तो खाना काबा में जाके मुकर जाते हैं, तो ये क्या पाकिस्तान के साथ मुआहदे करेंगे।
तो अब पाकिस्तान तब तक नहीं रुकेगा जब तक पाकिस्तान अपने अहदाफ हासिल नहीं कर लेता। तो ये पाकिस्तान ने एक एहसान किया ईरान के ऊपर। तो ये पाकिस्तान का किरदार है ईरान के साथ, ये पाकिस्तान का रवैया है ईरान के साथ, और ईरान का हमारे साथ क्या रवैया रहा है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो खैर इसके ऊपर हम ज़्यादा इस डिटेल में नहीं जाते, ये बातें किसी और तरफ चली जाएंगी। तो दोस्तों फ़िलहाल ये सूरत हाल क्या, एक जो ईरान का जहाज़ है वो इंडिया ने डुबो दिया है। अब अमेरिका के जो जहाज़ हैं वो भी इंडिया में लंगरअंदाज हो रहे हैं। ये मेरी खबर नहीं है, ये अमेरिका के जो कर्नल डगलस हैं उनका ये कहना है। तो क्या अब ईरान इंडिया के ऊपर भी हमला करेगा? तो इसके ऊपर ज़रा हमें देखना होगा। इंडिया पूरी तरह मुकम्मल तौर पर इनको सपोर्ट कर रहा है, इसराइल को और अमेरिका को, और ये भी पूरा साथ दे रहा है इन तमाम कार्रवाइयों में ईरान के ख़िलाफ़ इनका। और ईरान जो था ये कभी हमारे ख़िलाफ़ इनकी मदद किया करता था। तो अभी तक दोस्तों ये जो सिचुएशन बन रही है, ये जंग खिते में मुझे फैलती हुई नज़र आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि इस जंग में बहुत सारी जो ममालिक हैं वो बह जाएंगे। अगर ये जंग 2 महीने तक चल गई तो मिडल ईस्ट की जो रियासतें हैं इनका तो बेड़ा गर्क होने ही वाला है, साथ में और भी बहुत सारी दुनिया इसमें जो है वो बर्बाद हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा सबक है तमाम उन इस्लामी ममालिक के लिए जो कि अपने ब्रदर इस्लामी ममालिक के ख़िलाफ़ किसी दूसरे मुल्क के साथ जाके खड़े हो जाते हैं और उनका अमन तबाह करते हैं। फिर अपना खुद ये अंजाम देख लें कि फिर वही ममालिक इनके साथ क्या करते हैं। ईरान के जहाज़ की आपके सामने मिसाल है कि कैसे खुद इंडिया ने इनवाइट किया उसको, और इंडिया से वो तमाम वो चीज़ें करके जा रहा था और शिरकत करके जा रहा था मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में। शिरकत करने के बाद जब वो जा रहा था तो किसने उसको निशाना बनाया? इंडिया के पानियों में। ये सोचने की बात है कि इंडिया के जो पानी हैं उनमें ईरान के एक जहाज़ को डुबो दिया गया है, और ये जहाज़ कोई जंग के लिए नहीं आया था, ये अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई जंग करने नहीं आया था, बल्कि ये इंडिया में वो जो मैं बता रहा हूँ आपको कि कोई एक्सरसाइज वगैरह हो रही थी विशाखापट्टनम में, उधर ही आया हुआ था। तो ये कितनी बड़ी एक अफसोस की बात है। तो इसके अलावा आप उन ममालिक का भी अंजाम देख लें जिन्होंने अमेरिका को अड्डे दिए हुए थे। बहरीन का देख लें आप, कुवैत का देख लें आप, यूएई का देख लें आप, कतर का देख लें। ये सारे वो तमाम ममालिक हैं जिन्होंने अमेरिका को अपनी हिफाजत के लिए अड्डे दिए हुए थे कि अमेरिका हमारी हिफाजत करेगा। तो क्या आज अमेरिका उनकी हिफाजत कर रहा है? सारे अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम तो इसराइल को बचाने में लगे हुए थे, इनको कौन बचा रहा है? तो आपके सामने सारी बातें हैं। जब नबी पाक ने फरमा दिया, जब कुरान ने हमें बता दिया कि ये जो यहूद व नसारा हैं ये हमारे दोस्त नहीं हो सकते, तो ये बिल्कुल भी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। जब हम अल्लाह के अहकामों से हट कर इनको अपना दोस्त बनाने की तरफ जाएंगे तो फिर हमारा यही अंजाम होगा और फिर हमारा यही हशर होगा। तो बहुत ज़्यादा सबक लेने की इसमें बात है। बाकी दोस्तों कुछ दिनों मैं मसरूफ़ था तो वीडियोस नहीं बना सका, अभी मैं आ गया हूँ तो इंशाल्लाह ताला आपको अपडेट देता रहूँगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।